राधे राधे भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रज मंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूषित थे। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालक के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर हैं? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुख में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निकल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 100 वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकाड़व के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोक में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलीन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परपुरुषोत्तम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ।
उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुकामय रमण स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं, तथा श्री अंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है, तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी शोभा दे रही है, जो बघ नखा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित हैं, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कंजलनी की बेदी शोभा दे रही है, तथा जो कलिंदी नंदन के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं, तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवर श्री प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलास को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कली कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलास ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिली नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम है प्रश्न किया। बहुलास ने पूछा, प्रभो, परमानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मांगल्य चरित्र संपादित हुए हैं, इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए हैं, वह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धन लीलाएं हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है।
गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में श्री राधा जी को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। फिर मैंने तुमको यह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में जो प्रतीक से परे है पहुंच जाता है। अस्तु। राधे राधे भक्तों। इसके आगे की कथा भक्तों हम कल विस्तार पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। राधे।